friends, you are watching Mastro Investor and I am Pradeep. फ्रेंड्स, टाटा पावर को लेकर, टाटा पावर जैसा कि हमने बाय करवाया था, पेड ग्रुप में भी बाय करवाया था, आप लोगों को भी टाटा पावर पे वीडियोस रिलीज़ किया था। उस समय आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन अब टाटा पावर का जो स्ट्रैटेजी है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। टाटा पावर क्यों इतना डिमांडेड स्टॉक हो गया है? 35,000 करोड़ जो पब्लिक है, अगर आज के डेट में बोलें तो इससे इसका लेन देन ट्रांजैक्शन कर रही है इस स्टॉक का। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ एक है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो यू शुड इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्लान। फ्यूचर के प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते इन्वेस्टमेंट में। इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ टाटा पावर का स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि क्या है आने वाले दिनों में, क्या हो सकता है टाटा पावर के साथ। ये कॉन्सेप्ट हम आपके सामने कोशिश करेंगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की। और अगर आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अपने वोट को ज़रूर दर्ज कीजिएगा, बहुत खुशी होगी। और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में साथ ही साथ मैं चार्ट भी आपको दिखाऊंगा कैंडल स्टिक का, टाटा पावर का, जिससे कि आपको इजीली, एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अगर आपके पास टाटा पावर है और आप कम यूनिट बाय करके रखे हैं तो और ज़्यादा यूनिट बाय करने के लिए आपको कौन सा लेवल टच करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। अनदर वन कि अगर आप अभी तक टाटा पावर में नहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, हमारे पुराने वीडियोज़ को स्किप कर गए हैं, तो अब क्या टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और वो लेवल क्या होगा जिसमें कि आप एंट्री फिर से लें। तो दोनों ही बातें मैं बताऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉमिस कीजिए कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप करने से आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। तो जब मार्केट ये वॉलेटाइल होता है, जैसे कि आज था, कुछ दिनों से मार्केट वॉलेटाइल है, जो बहुत डरे हुए हैं, रीज़न यही है कि वो जानते नहीं है कि उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो बिजनेस एक्चुअली करता क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। अगर आप किसी चीज़ का फ्यूचर जानते हैं तो डेफिनेटली आप उसके साथ स्टे रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे। तो बिना बकवास किए हुए चलते हैं और जानते हैं कि टाटा पावर का न्यूज़ क्या है। सबसे पहली बात कि टाटा पावर में ब्लैक रॉक कंपनी जो है ये सबसे बड़ी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वर्ल्ड में, और ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और अगर बता दूं ब्लैक रॉक, तो ब्लैक रॉक का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम अब चला गया है किस तरफ? रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी है जो फ्यूचर का डिमांड है। सभी, जैसे कि 2070 तक इंडिया ने बताया कि जीरो एमिशन कंट्री बनने वाली है। 2050 तक अमेरिका जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना चाहती है। ऐसे ही 2060 तक चाइना बनना चाहती है। इस सारे पीछे अगर देखेंगे तो यही होगा कि ग्रीन के तरफ सभी भाग रहे हैं, कि कोयले का कमी भी यही दर्शाता है कि कोयले के पावर से, जो हम पावर जनरेशन करते हैं कोयले से, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है और जो इन्वायरमेंट है वो सेफ नहीं रहता। आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए हमें गो ग्रीन का जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आई थिंक सो। और सबसे बड़ी बात कि मैंने सोलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करवाया, और वहाँ देखिए 30% का रिटर्न कितना इजीली कुछ ही दिनों में मिल गया, बिकॉज ऑफ कि हमने फ्यूचर को अपने अनुसार देखने की कोशिश की और फ्यूचर वैसा ही जाता हुआ नजर आ रहा है। सब कारणों से ब्लैक रॉक जो है वो 500 से $750 मिलियन, यानी कि 3,750 से 5,625 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का अप्रोच कर रही है टाटा पावर में। और टाटा पावर का जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका चार्जिंग की समस्या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में देखने को मिलेगी अगर चार्जिंग स्टेशन ना रहे। टाटा पावर वही करने वाला है। टाटा पावर चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में बनाने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आने वाले दिनों में कि टाटा पावर के स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिखें। बड़ी न्यूज़ के बाद
आप टाटा पावर का देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज करना चाहती है अगले 2-3 क्वार्टर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो मुद्रा पावर प्लांट है उसके जरिए करना चाहती है। डेफिनेटली जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ओवरसीज कंट्रीज, तो वहाँ से इसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी और यही ये चाहता है। और इसके बाद इसके पास फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट जो ईवी व्हीकल्स के रिलेटेड चार्जिंग है उसके स्टेशंस हैं, या फिर हम बात करें कि ग्रीन गैसेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो पावर प्लांट है वो ज़्यादा डिपेंडेंट टाटा पावर पे होते हुए नज़र आ रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड भी इस पे फोकस कर रहा है। जैसे कि आपने देखा टाटा मोटर्स हम लोग बाय किए थे और वहाँ अच्छा खासा तेजी आपको दिखा, सीधे 299-98 से जो 270 पे हम लोग बाय किए थे आज 400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमें वहाँ पर 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमें समझना पड़ता है कि कौन सा कंपनी जो लार्ज कैप है और वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए एक्शन ले रही है, उसी पे हमें रिएक्शन लेना पड़ता है। न्यूट्रल के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो एक्शन पे रिएक्शन आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं कहाँ पर, कैंडल स्टिक चार्ट पर, कि आप अगर बाय किए हैं तो कब फिर एवरेजिंग करें, और अगर आप न्यू बाय करना चाहते हैं टाटा पावर को तो कब न्यू बाय करें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न को। हम आ गए अब टाटा पावर के कैंडल स्टिक चार्ट पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो एकदम नॉर्मल सा बेसिक सा फंडामेंटल आपको समझाऊंगा कि पिछले जब मार्केट वॉलेटाइल हुई तो मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी है होगी आपकी अगर न्यू बाय करना चाहते हैं या फिर एवरेजिंग करना चाहते हैं। तो मैंने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लगाया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता चुका हूं कि जहां से स्टॉक टकरा कर फिर नीचे आती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहां से स्टॉक आपका टकरा कर ऊपर के तरफ जाती है जो लाइन से, उससे सपोर्ट कहते हैं, यानी वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। अगर सपोर्ट के लाइन पे अगर आप देखें तो ये लाइन 109 से 210 के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप एवरेजिंग या बाय करना चाहते हैं तो 210 रुपये वेरी वेल हो सकता है पॉइंट, क्योंकि आप 210 में यहाँ पर अगर स्टॉक को देखें तो बाय कर सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन अगर मैं बता दूँ, चेतावनी पक्का देना चाहता हूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिख रहा है नीचे, वहाँ क्लिक कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाइए, टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए, स्टॉक बाय कीजिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, हैप्पी रहिए। और नेक्स्ट वन जो है आपको रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 228 से 230 के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, और स्टॉक का प्राइस भी 228 रुपये चल रहा है। अब 230 के ऊपर अगर आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, अगर 2-3 दिन 230 से नीचे आने का स्टॉक नाम नहीं लेता, उससे ऊपर जा रहा है, तो बाय कीजिए, वहाँ बाय करके कुछ प्रॉफिट कीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। तो फ्रेंड्स ये दो स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो टाटा मोटर्स से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।